हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7 का प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 तक हम सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले कि जितना भी एक्सरसाइज है, आपको सारा एक्सरसाइज मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? घातांक के नियम का प्रयोग कर हल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखें। सबसे पहले हमें क्या करना है? इस गुना को क्या करना है? घातांक के रूप में लिखना है और घातांक के नियम का यूज करके इसे तोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 625 गुना 27। तो देखिए, ये जो 625 है, इसे हमें क्या करना? अभाज्य गुणनखंड पहले इसका निकालना होगा, ठीक है। तो 625 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो ये 5 से कटेगा, क्योंकि 5 का नियम हम क्या बताएं? किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 या 0 दिखे तो समझ जाइए वो 5 से कटेगा, ठीक है। तो 5 एकम 5, फिर 5 दूना 10 और 5 पच्चे 25, ठीक है। फिर ये 5 से कट रहा, 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 पच्चे 25। तो कितनी बार में गया? 1 2 3 4। तो ये 625 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। और ये 27 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 3 से कटेगा, 3 नंबर 27, फिर 3 से कटेगा, 3 तिया 3। तो इसकी जगह पे 27 की जगह पे क्या लिख देंगे? 3 गुना 3 गुना 3। अब घातांक का नियम क्या कहता है कि इसे पावर के रूप में लिखना है। तो ये 5 का घात कितना हो जाएगा? कितनी बार गुना किए? 1 2 3 4। तो 5 का घात 4 गुना 1 2 3, 3 का घात 3। तो ध्यान रखेंगे, कभी भी जब लिखते हैं, ऐसे तो आप ये भी लिखिएगा तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन नियम के हिसाब से छोटे संख्या को आगे लिखते हैं और बड़ी संख्या को बाद में। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? 36 गुना 64। तो सबसे पहले 36 को तोड़ेंगे। तो 36 को कैसे तोड़ेंगे? 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 तिया कितना होता है? 36, ठीक है। अब फिर गुना का साइन है तो इसको ब्रैकेट में रखिए और फिर से गुना का साइन दीजिए और फिर से ब्रैकेट में इसको तोड़िए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 2 कितनी बार लिखे हैं? 2 बार। तो 2 का घात कितना हो गया? 2 गुना 3 का घात कितना हो जाएगा? 3 का भी घात 2, फिर यहाँ गुना, फिर 1 2 3 4 5 6, 2 का घात कितना? 6। अब हम जानते हैं कि जब आधार सेम हो तो पावर क्या होता है? जुड़ता है, यानी 2 का घात कितना हो जाएगा? 2 और 6, 2 जोड़ 6, फिर गुना 3 का घात 2, फिर 2 का घात कितना हो जाएगा? 2 और 6 8, यहाँ 3 का घात 2। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 2 का घात 8 और 3 का घात 2। ये हमारा क्या हुआ? आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन क्या दिया है? 729। तो 729 का सबसे पहले क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देख रहे हैं 7 2 9 और 9 18, जो कि 3 के पहाड़े में आता है, यानी ये 3 से कटेगा। तो 3 से लगाएंगे, 3 दूना 6, तो यहाँ 6 चला गया तो 1 या 2 क्या बना? 12, 3 चौक 12, फिर 3 तिया 9, फिर 3 से कटेगा, 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से कट रहा, 3 दूना 6, 3 सत्ता 21, फिर 3 से कटेगा, 3 नमा 27, फिर 3 से 3 तिया 9। तो कितनी बार में गया? 1 2 3 4 5 6। यानी इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? 3 को 6 बार। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, कितनी बार? 1 2 3 4 5 6, 6 बार, ठीक है। अब इसको घात के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा? एक 3 को लिखेंगे और सभी को गिनकर ऊपर घात लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा? 3 का पावर 6। ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? 1024। तो सबसे पहले 1024 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए इसका अंतिम में क्या है? 4 है, यानी ये 2 से कटेगा। तो काटेंगे, 2 पच्चे 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा तो 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16, फिर 2 से कट रहा, 2 छक और 2 चौके, फिर 2 से कट रहा, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा 16, फिर 2 से कटेगा 8 बार में, फिर 2 से कटेगा 4 बार में, फिर 2 से कटेगा 2 बार में।
तो अब कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 को कितनी बार लिखना है, 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो अब इसे घात के रूप में दिखाएंगे तो 2 का घात कितना हो जाएगा, 10। ये हमारा हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक को अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए ऊपर में क्या लिखा हुआ है, -3 का पावर 7 गुना -1 का पावर 5। तो कभी भी किसी माइनस वाले संख्या के ऊपर में विषम घात हो तो वो हमारा आंसर क्या देता है, माइनस में देता है। यहाँ में भी देखिए क्या है, अब इसका घात आपका विषम है तो ये भी क्या देगा, माइनस। और 2 माइनस जब आपस में गुना होता है तो क्या मिलता है, प्लस। ठीक है, यानी हमारा इसका जो ऊपर का रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, प्लस में आएगा। तो 3 एकम 3 और 3 के ऊपर में घात कितना है, 7। तो ऊपर में क्या आ गया हमारा, 3 का घात 7। कैसे आया, क्योंकि 1 के ऊपर में घात कितना लिखा हुआ है, 5। और 5 और 1 को आप जितनी बार भी गुना करके रूप में लिखेंगे आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन हमें देखना है ये प्लस में आएगा कि या माइनस में, तो आएगा हमारा ये माइनस में। ठीक है, और ये भी हमारा क्या है, माइनस में, तो माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, 3 का घात 7। वो तो ऊपर हो गया। और नीचे में क्या लिखा हुआ है, 3 का घात 4 गुना 3 का घात 2। जब भी आधार सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, यानी 3 का घात क्या आया, 6। अब देखिए ये भाग में है, जब आधार सेम हो तो घात क्या होता है, घट जाता है, यानी 3 का घात 7 घटाओ 6। तो क्या आएगा, 3 का घात 1। और 3 का घात 1 का मान कितना होगा, 3 ही होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 2। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 में क्या दिया है, 3 का घात 6 गुना t का घात 5 गुना p का घात 3 भागा 3 का घात 2 गुना 2 का घात 2 गुना 3 का घात 3 गुना p का घात 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक करके सभी का हम काम करेंगे। तो पहला का क्या है, 3 है, तो 3 को लिखें। अब देखते हैं नीचे में भी क्या है, 3 है आपका दिया हुआ, यानी दोनों का आधार क्या है, सेम है। ऊपर वाले पे घात है 6 और नीचे वाले पे घात है 2। तो जब भी भाग में होता है तो घात को हम घटाव के रूप में लिखते हैं। तो पहला तो हो गया। सेकंड में देखते हैं t है, तो t को लिखेंगे। अब t के ऊपर में घात कितना दिया है, 5। अब नीचे में देखते हैं t है, तो हाँ है, तो t में घात यहाँ पे कितना है, 3। तो जब ये इसका हम हल करेंगे तो घातांक का नियम से क्या होगा, दोनों का घात माइनस हो जाएगा। फिर तीसरा हमारे पास क्या है, p है, तो p का घात पहले से ऊपर में दिया हुआ है 3 और नीचे में 2 है, तो ऊपर जाके ये घट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बच क्या गया, 2 का घात 2 जो कि अलग है, तो उसको 2 का घात 2 को नीचे ही रहने देंगे। अब ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो 3 का घात कितना बन जाएगा, 6 में से 2 गया तो 4 गुना t का घात कितना बन जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2 और p का घात कितना बन जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1 को दिखाते नहीं है तो हमारा p ही रहेगा। और ऊपर में नीचे में क्या रहेगा, 2 का घात 2। ये हमारा हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 3 में क्या दिया गया है, 5 का घात 7 गुना 6 का घात 2 बटा 5 का घात 3 गुना 2 का घात 2 गुना 3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, ऊपर में आपका 5 का घात 7 है। ठीक है, अब गुना का चिन्ह। अब इस 6 को जो है हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब घात 2 है तो पूरे का घात 2 लगा दीजिए। अब नीचे में क्या है आपका, 5 का घात 3 गुना 2 का घात 2 गुना 3 का घात कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, अब क्या करना है, 5 का घात 7 गुना ये क्या हो जाएगा, 2 का भी घात बन जाएगा 2 और 3 का भी घात क्या बन जाएगा 2, क्योंकि हम ब्रैकेट खोल रहे हैं। ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या होता है, सभी पे पावर लग जाता है। अब नीचे में हमारा है 5 का घात 3 गुना 2 का घात 2 और 3 का घात 1। अब इसे हमें सॉल्व कर लेना है। तो 5 का घात 7 तो पहले से था, नीचे में आपका 3 है तो ऊपर गया तो पावर घट गया। फिर गुना का साइन देंगे, फिर 2 का घात ऊपर आपका 2 है, नीचे भी घात 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा। फिर नीचे फिर आपका ऊपर में कितना है, 3 का घात 2, नीचे घात 1 है तो वो माइनस हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 का घात 7 में से 3 गया तो 4 गुना 2 का घात 2 था, 2 में से 2 माइनस किए तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी 2 का घात 0 गुना 3 का घात कितना होगा, 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, अब इसको आप घटते रूप में बढ़ते हुए रूप में लिख सकते हैं, यानी 2 का घात 0
गुना 3 का घात 1 और 5 का घात 4। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का 4। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 में क्या दिया गया है, 27 गुना a का पावर 2 गुना b का पावर 2 गुना c का पावर 3 बटा 3 का पावर 2 गुना a गुना b गुना c। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम इसको घात के रूप में लिख लेंगे या फिर नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर आपका है 27 गुना a, नीचे में आपका होगा कोई पावर नहीं, मतलब 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो पहले से तो 2 आपका 2 था। ठीक है, 2 में से आपका माइनस हो गया 1, फिर गुना b, 2 में से माइनस हुआ 1 गुना c, पावर पहले से 3 था और 1 माइनस हो गया। ठीक है, नीचे में क्या बच गया आपका 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3 का स्क्वायर को तोड़ते तो क्या आएगा, 3 गुना 3। ठीक है, अब देखिए इस 3 से पहले 27 को काटेंगे तो 3 नमा 27, फिर इस 3 से इस 9 को काटेंगे क्या आएगा 3, तो ऊपर में क्या आया 3, ये 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1, तो a बचा, 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1, यानी कि 1 b बचा, और c का पावर कितना बचेगा, 3 में से 1 चला गया तो कितना बचा 2, यानी c का पावर 2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चाहे तो आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसको घात के रूप में ला के भी इसको माइनस करके आंसर ला सकते हैं। जैसे इस 27 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 27 को लिख सकते हैं 3 का घात 3। अब 3 में से अगर आप 2 माइनस कीजिएगा तो भी आपका यहाँ पे आंसर 3 ही आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका प्रश्नावली 5.2 कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।